हेलो सलाम, आपके साथ मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं दिल्ली वाले ब्लॉग। तो आज हम आए हैं न्यू एक हिडन प्लेस के अंदर और तुम देख सकते हो मेरे पीछे क्या है, मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो बहुत बड़े शायर थे हिंदुस्तान के। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए आया मैं, तो सोचा कि एक हिडन प्लेस है ये भी। बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद और गूगल मैप का चूतिया कटने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 घंटे लगे हमें तकरीबन पहुँचने के अंदर, तो इसे हम एक्सप्लोर कराते हैं आपको। ये एंट्री है यहाँ की गालिब की। तो ज़्यादा कुछ 2 कमरे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए। तो भाई जैसा कि सुहेल भाई ने बताया अभी आपको, हम आए हुए हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। ये भी हमारी हिडन प्ले लिस्ट में था, तो हम इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो भाई कितनी बड़ी ये भाई किताब है, काफ़ी बड़ी किताब है जिसमें शेर लिखे, जिसमें शेर व शायरी लिखी हुई होगी मिर्ज़ा गालिब की। और ये देखो भाई, ये उनके ज़माने के बर्तन हो, ये बर्तन उनके ज़माने के बर्तन दिख रहे होंगे आपको, जिसमें वो खाना पीना करते थे अपना। देखो और मैं भाई तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ना था कुछ तो खुदा था, वाह वाह, कुछ ना होता तो खुदा होता, वाह वाह, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। वाह वाह, वाह क्या वाह बात वाह है वाह, यार। क्या मैं मजा आ मिर्ज़ा गया। गालिब की तो मिर्ज़ा गालिब जी की बात ही अलग थी भाई, बिल्कुल अलग। वो कहते हैं ना, उनकी एक एक शायरी बिल्कुल उम्दा लेवल की थी। तो कई सारी शायरी लिखी हुई है यहाँ पे, तो वही चीज़ हम आपको जो बड़े लगेगी वो सुनाएंगे। ये देखो भाई, ये चेस है उनके ज़माने का, शायद वो चेस खेलते थे। एक उस ज़माने शेर, में चेस होता था सुहेल भाई। जी, चेस काफ़ी पुराने ज़माने का है। और एक शेर और सुनाता हूँ तुम्हें, बस के दुश्वार हैं हर काम का आसान होना, बिल्कुल आदमी को भी मैसल नहीं इंसान होना। बिल्कुल समझा नहीं बिल्कुल। मैं कुछ भी। समझने वाले समझ गए होंगे। भाई ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये देखो भाई, भाई बिल्कुल पुराने ज़माने की चीज़ें दिखी हुई है यहाँ पे, अलग अलग तरीके की बिल्कुल। ये देखो, गालिब के ये गालिब जी है, और ये वो होती ना वो दासी मनोरंजन करवाने वाली, वो देखो ये सब है। गालिब का मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो जहाँ भी चीज़ें देखोगे, ये सबसे मनपसंद चीज़ें थी यहाँ पर गालिब की। और गालिब जो मनपसंद का भोजन था वो था तेल कबाब, दाल, मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल और चटनी, अचार, सिरका और सोहन, हलवा, आम। काफ़ी मतलब काफ़ी रंगीले टाइप के थे हमारे मिर्ज़ा गालिब। रंगीले से मतलब समझ रहे हो ना भाई, इस पेंटिंग को देख के समझ रहे हो रंगीले का मतलब। चलो भाई और आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो भाई, हमारे मिर्ज़ा गालिब जी की एक मूर्ति है, वो बैठे डेमो हुए पीस बना हैं, रखा डेमो है। पीस एक तरीके से, वो दिखाते हैं आपको। ये वो देखो कैसे भाई, एक हुक्के के शौकीन थे और अपना यहीं पर 9 से 8 साल इस हवेली के अंदर इन्होंने बिताए हैं। अपने आखिरी के 9 साल वो यहीं रहे थे, तो उनसे जुड़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर दी, मतलब वो कर दी गई हैं, एग्जीक्यूट कर दी गई हैं, म्यूज़ियम कर दी गई एक तरीके से। ये देखो, एक किताब वहाँ थी, एक किताब ये एक और है भाई। ऐसी चीज़ें और दिखाते हैं भाई, क्या क्या है यहाँ पे देखने वाली। भाई एक इंटीरियर एक और है यहाँ म्यूज़ियम टाइप का, एक वो म्यूज़ियम अलग था, ये म्यूज़ियम अलग है। तो भाई यहाँ का म्यूज़ियम दिखाते हैं हम।
भाई मैं तुम्हें इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। गालिब मिर्ज़ा का जो जन्म हुआ था, यानी कि जो वो पैदा हुए थे वो आगरा के अंदर पैदा हुए थे। और यहाँ पर उनकी कुछ पेंटिंग वगैरह दिखा रखी है कि आगरा में उनकी जो गालिब का जो मकान हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था। और आगरा के निवास का आगमन, यानी कि उनका जो आगमन होता था वो यहाँ पर होता था। और आगरा में जो उनके मकान के पीछे की गलियाँ वगैरह थी वो ये थी, कुछ इस तरीके से उन्होंने पेंटिंग में शो कर रखा है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें गालिब को जो आती थी, गालिब को अंग्रेज़ी भाषा भी आती थी, तो जिससे कि वो अपना ट्रांसलेशन वगैरह इंग्लिश में भी करते थे, तो जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस कवि बने एक। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इनके बारे में भी दिखा रखा है कि मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था वो 27 दिसंबर 1797 में हुआ था, जो कि आगरा में हुआ था। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, एक देखने को मिलता है उनके जो कपड़े भी दिखा रखा है इन टाइप्स ऑफ कुर्ता। एंड ये किताब है जहाँ पर उनके शेर और शायरी लिखी हुई है और ये उनकी मूर्ति बना रखी है। और गालिब के जो वो विवाह हुआ था 17 साल की उम्र में। और गालिब की पत्नी का जो नाम था उमराव बेगम था। उनका लिबास भी यहाँ पर शो कर रखा है, ये रहा उनका लिबास। और उमराव बेगम जो थी गालिब की, उनको एक चीज़ पसंद नहीं थी, वो चीज़ ये पसंद नहीं थी कि इनकी जो शेर और शायरी होती थी वो उनको समझ में नहीं आती थी। हमें भी समझ में नहीं आ रही थोड़ी बहुत, हमारे भी समझ में थोड़ी बहुत नहीं, हमारी भी समझ में नहीं आ रही, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि वो तो उनकी पत्नी थी, तो कैसे झेला होगा मुझे तो डर सोच के भी अफसोस हो रहा है। और पर एक चीज़ यूनिक चीज़ थी कि उनकी उमराव बेगम के अंदर कि उन्होंने अपने जीवन काल में, यानी कि जब तक वो जीवित रही, जब तक इनके साथ अपना इनका रहन सहन हुआ, तो उन्होंने आज तक भी एक बार गालिब को नहीं बोला कि मुझे तुम्हारी ये शायरी पसंद नहीं आती। बस ऐसे बोल देते थे जैसे कि आज के फिल्मों में कर देते हैं, वाह 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 वाह। तो ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास है। और ये तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरी की पूरी बनाई गई है, जो आज तक भी पुराने टाइम का ही है, पुराने टाइम से ही बनाया गया, कोई रिपेयर नहीं है। ये रिपेयर करा होगा पर थोड़ा बहुत किया होगा, वरना तुम देख सकते हो ये जो ईंटें भी हैं ना, ईंटें भी लैंगल टाइप की यहाँ पर जो पुराने ज़माने में दिखता था वही है। और मिर्ज़ा गालिब की ये मूर्ति, गालिब जो है, गालिब एक स्टैम्प का भी यूज़ किया करते थे, जो कि उन्हें एक जैसे स्टैम्प होती है कि एक वीआईपी के तौर पर, जैसे कोई भी उन्होंने शेर और शायरी अगर देनी हो किसी को स्टैम्प लगाकर, तो उसका भी यूज़ किया करते थे। तो ये रही है, ये स्टैम्प है, तो मैं उसे जूम तो कर नहीं सकता पर दिखा ज़रूर सकता हूँ, ये है। और गालिब को जो था घूमने का काफ़ी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो वर्ल्ड वाइड तो नहीं पर हिंदुस्तान में उनके जगह जगह के बारे में बता रखा है कि वो बनारस में भी रहे हैं, आगरा में भी रहे हैं। आगरा में तो खैर उनका जन्म हुआ है, दिल्ली में भी रहे हैं, और काफ़ी जगहों पर उन्होंने एक्सप्लोर किया है, और काफ़ी जगहों पर उन्होंने अपना वक्त बताया बहुत ज़्यादा। पर मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो वक्त बताया है उन्होंने, वक्त बताया है अपना दिल्ली के अंदर, जो कि लास्ट मोमेंट ऑफ वक्त होता है लाइफ का, वो उन्होंने इस हवेली में ही बिताया है। सोहेल भाई यहाँ पहुँच के तो ऐसी फील आ रही है ना जैसे बहुत नहीं पुराने ज़माने की हवेली बनी हुई होती थी, पर्दे वगैरह डले हुए अपना आराम से, है सोहेल भाई? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी से पहले का कुछ स्ट्रक्चर है भाई, क्योंकि वो यहाँ पे रहते थे, 9 साल दिए यहाँ पे हो, तो यूनिक फीलिंग है भाई। विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे आके, अनएक्सप्लोर है, बहुत बंदे नहीं करते यहाँ पे एक्सप्लोर आके। सबसे अच्छी चीज़ ये है, फ्री है। ये फ्री है भाई, फ्री वाली चीज़ दिखाएंगे हम आपको इस प्ले लिस्ट में। और यहाँ पर आना तो तुम अपना बाय मेट्रो वगैरह आना, या फिर पार्किंग में बाइक लगा कर आना अपनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं बाइक वगैरह खड़े करने की। और अगर तुम बाइक से आते हो तो बहुत अंदर से आना पड़ेगा, जिसमें गूगल का भी चूतिया कट जाता है। हाँ भाई, तो यार देखो फ्री वाली चीज़ दिखा रहे हैं, प्लस बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो यार इसी बात पे। हमें ही पता हम कैसा आए हैं, बहुत पूछ पाछ के आए हैं, हमें 2 घंटे लग गए यहाँ पर आने में, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो अगली बार से मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर। चलो भाई, और करते हैं एक्सप्लोर क्या है यहाँ पे, एक शेर और सुनाते हैं बढ़िया सा आपको। ये जो गालिब जी का मेमोरियल है, ये खुलता है सुबह 11 बजे से और 6 बजे तक, और जो भी सरकारी छुट्टी होगी उनमें ये भी बंद रहता है। और स्पेशली जो बंद रहता है ये मंडे में बंद रहता है, तो मंडे में ना आए यहाँ पर।
और एकदम फ्री है। और इंस्ट्रक्शन में तुम्हें दिखा देता हूँ, एकदम फ्री है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का दिक्कत है, बाइक वगैरह खड़ी करने की दिक्कत है। तो कोशिश ये करें कि आप पैदल ही आएँ यहाँ पर। सबसे नियरेस्ट रूट में आपको बता दूँ, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से मतलब चांदनी चौक वाले रास्ते पे को आप आओगे तो वहाँ से ही तकरीबन 200-300 मीटर या 400 मीटर के उसमें आ जाओगे। क्योंकि मैं तो बाइक से आया हूँ तो ज़्यादा मेरे को मालूम है नहीं, पर मैं तो गलियों में को आया हूँ। तो आप 400 मीटर की आ सकते हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा पैच है नहीं। और रक्शे बहुत चलते हैं यहाँ पर, रक्शे से भी आप आ सकते हो। ये रही है आपकी इंस्ट्रक्शन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।